महारानी हर एक स्त्री कहती है कि है बात बुरी लेकिन अच्छी तो एक ही बार तो आती जवाब दिया है सौत से तो मौत अच्छी है, एक बार में आती है, जिंदगी की सारी उलझनें खत्म हो जाती है, लेकिन ये सौत अरे इसकी तो बात ही अलग है। मौत से सोती है बहुत बुरी, छाती जलाती जलाती है। जवाब दिया है, इसलिए मैं घर में चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन सौत नहीं लाऊंगा। सुनीत कहने लगी श्रीमान आज तक मैंने आपसे कोई बात नहीं की, कभी किसी बात के लिए जिद नहीं ठानी, लेकिन आप ये मेरा निवेदन मान लीजिए। फिर समझाते हैं देखो सुनीत तुमने केवल सौत का नाम सुना है, घर में 4 दिन रहोगे अकल ठिकाने पे आ जाएगी। केशव
जवाब दिया है कुछ भी सही, लेकिन घर में सौत लाने की बात सुनी तो न करो। लेकिन स्त्री तो स्त्री होती है, चाहे कितने भी पतिव्रता हो, जिद ठान गई, हट कर गई। और दुनिया में दो हटे तो ऐसे हैं जो ज्यादा प्रसिद्ध है, बाल हट और त्रिया हट। बच्चा अगर जिद कर जाए कि हम हेलीकॉप्टर लिए तो फिर भी लिए, बड़ो बाबू ना छोटो बाबू लेके दे। और वही स्थिति है स्त्रियों की। अगर धोखा से निकल गई मुंह से कि आज हम अपने घर जाइए तो भी जाइए, तुम ज्यादा रोकोगे तो फिर भी रस्सी उठा दी, अगर मन ना जाए तो फिर मन जाइए, फिर क्या करोगे। और वही दशा करी गई सुनी, शादी कर लीजिए। जवाब दिया है हम विचार जरूर करेंगे। मंत्रियों से सलाह मिलाई है तो मंत्रियों ने ये कहा है कि महाराज अगर तुम्हारी पत्नी को कोई आपत्ति नहीं है तो फिर कर लीजिए शादी। तब कंचनपुर के महाराज जैनेन्द्र उनकी पुत्री स्वरुचि से शादी की। स्वरुचि, स्व माने स्वयं और रुचि माने इच्छाएं, जिसकी केवल अपने लिए, जो भी इच्छा है केवल अपने लिए, स्वार्थ से कोई मतलब नहीं है। स्वार्थ में जीना ही जिसकी जिंदगी हो उसे कहेंगे स्वरुचि। घर पे जब डोला आ गया, डोला जब घर पे आ गया, बड़ी रानी ने सुना है कि महाराज शादी कर लाए। अब तो बड़ी खुश, दासी को पास बुला लिया। जब आपकी बहन इधर आओ, बड़े सम्मान के साथ में जाकर के मेरी छोटी बहन जो डोला में बैठी है उसे डोला से नीचे उतरने के लिए कहना और बुला करके मेरे पास में लेकर के आओ। जय हो। कहीं समझाई बहने मेरी जारी, और मेरी छोटी बहन को आंगन में बंधी जा रही। छोटी बहन को आंगन में बंधी डाला रे। दासी चली सोई भजे बिटन लागत महल से मसकत नाच मधुरी नाचा। चटक चुनरिया लटकत जावे धुतिया नबत पाए से जाती। वचन सुनाए बातें सुन के तब दासी की सुरती गई क्रोध बिछाई, बातें सुन के तब दासी। पहुंच गई दासी, दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया है बहन ऐसा करो डोला से कदम नीचे रखो, आपकी बड़ी बहन आपका महलों में इंतजार कर रही है, वहां चलो। सुरुचि ने ये बात सुनी, क्रोध आ गया। दासी
चिल्ला क्या करे महारानी का, आराम से बात करो। इसका नाम नैनन लग गई थी। बड़ी बहन? हाँ तुम्हारी बहन है ना बड़ी। मेरी कोई बहन नहीं है, मैं अपने पिता की अकेली हूँ। जो महाराज की पहली बारी जो दूसरी पत्नी है ना बड़ी रानी, तो वो आपकी बहन नहीं और कौन हो? तो कहने का मतलब है तेरा कि घर में सौत है और का तुम जो समझ रही कि महाराज अभी तक कुआरे घूमत तो आई ना। अच्छा कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। तुम जाओ मेरे महाराज को बुलाओ, उनसे दो बातें हमें करनी है। हम कहते दो ना चार करो फिर चिल्लाओ मत, आराम से बात करो। जी जा रही हमें बर्दाश्त आए थे ना। उत्तानपाद को जब भेज दिया पास में, सुरुचि कहने लगी जवाब दिया है महाराज। घर में जब एक स्त्री थी तो काहे को गए पिताजी के दरवाजे पर, काहे को बर्बाद किया तुमने हमारी जिंदगी को। अब बोल काहे को नहीं रहे हो, हमारे चेहरा की तरफ क्या देख रहे, बोलो। हैं? मैं तुमसे पूछ रही हूं, बोलो। एक पत्नी थी पिताजी के दरवाजे पर, फिर काहे को गए? काहे को बर्बाद किया तुमने मेरी जिंदगी को? अभी कुछ नहीं बिगड़ा है महाराज, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। सुनिए महाराज, घर में अगर सौत है तो तुम ये सोच रहे हो कि मैं महलों में जाऊंगी? बिल्कुल नहीं, डोला से कदम तो नीचे रखूंगी नहीं।